Assalamualaikum dear students. Today we are going to understand the story behind the world's most consumed beverage. I think you guessed it. I'm talking about tea. It is widely used, but we never tried to understand the qualities and from where it originated. मैं चाय के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश की है कि इसकी क्या क्या खूबियां हैं, ये कहाँ से वजूद में आई? इन सारे सवालात के जवाबात आपको इस कहानी में मिल जाएंगे। So let's start with this amazing story, the story of tea. I welcome you all on my YouTube channel, Parvaz English Academy, Solapur. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to press the bell icon and share with your friends. चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 4 from your unit 1, the story of tea. Let us begin with a question. Can you name the most widely consumed beverage in the world after water? क्या आप बता सकते हैं कि पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो पीने की शय है वो क्या है? Perhaps many of you have guessed the answer. आपने आंसर तो गेस किया ही होगा. The most popular beverage in the world is tea. सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो पिए जाने वाली अशिया है वो चाय है. The fresh aromatic brew with which people like to begin their day. Aromatic brew यानी एक खुशबूदार मुरक्कब. फ्रेश aromatic brew यानी एक ताज़ा खुशबूदार मुरक्कब. ताज़ा खुशबूदार मुरक्कब. With which people like to begin their day, जिससे लोग अपनी दिन की शुरुआत करना चाहते हैं. It has a refreshing astringent flavor. इसमें जो है एक रिफ्रेशिंग यानी तरोताज़ा करने वाली एक बेहतरीन फ्लेवर है. एस्ट्रिजेंट फ्लेवर. इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग. ये जो है बनाई जाती है ब्रीविंग यानी उसको पानी में डालकर उबाल जाता है. उसके बाद जो है चाय बनती है. द लीव्स एंड द शूट्स ऑफ द प्लांट हुज बोटेनिकल नेम इज द कैमेलिया सिनेसिस. जिसके पत्ते और शूट्स यानी उसकी जो है डंठलें ऑफ प्लांट हुज बोटेनिकल नेम इज द कैमेलिया सिनेसिस. जिसका नबाताती नाम जो है तिब्बी नाम कैमेलिया सिनेसिस है. द लीव्स आर द फर्स्ट ड्राइड. पत्तों को पहले सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उसको सख्त किया जाता है. एंड प्रोसेस बिफोर दे आर पैक्ड एंड सोल्ड टू अस. और उसको प्रोसेसिंग करके जो है हम तक पहुंचाया जाता है. Camellia sinensis is an evergreen plant that grows in a tropical and subtropical climates. Camellia sinensis जो प्लांट है ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में जो है पाया जाता है. ट्रॉपिकल एरिया यानी जो है मुंतकिल हर्रा का इलाका और सब ट्रॉपिकल इलाका यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स यानी जो है उससे जुड़ा हुआ मुंतकिल हर्रा का जुड़ा हुआ हिस्सा. Tea plants require at least 100 to 125 centimeter of a rainfall a year and prefer a acidic soil. टी प्लांट को जो है 125 से 100 सेंटीमीटर ऑफ अ रेनफॉल हर साल दरकार होती है और ये असिडिक सॉइल में जो है नशोनुमा पाता है. असिडिक सॉइल यानी क्या? यानी कीमियाई सॉइल, कीमियाई मिट्टी. ठीक है. असिडिक सॉइल यानी उसका जो पीएच रहता है दैट इज लेस देन 7. Many of the world's best tea estates are located on hill slope at elevations of up to 1500 meters. दुनिया के सबसे बेहतरीन चाय के बागात जो हैं पहाड़ की ढलानों पर होते हैं और अप टू 1500 मीटर्स
यानी 1,500 किलोमीटर तक के फासले पर जो है ये होते हैं। इट इज सेड दैट द टी प्लांट ग्रो स्लोली एंड एक्वायर अ रिचर फ्लेवर एट दिस हाइट। ये कहा जाता है कि टी प्लांट्स जो चाय के पौधे होते हैं ग्रो स्लोली, आहिस्ता से जो है नशोनुमा पाते हैं, एंड एक्वायर यानी वो अपनी जगह बनाते हैं, एंड दे एक्वायर अ रिच फ्लेवर, जो अपना एक उम्दा फ्लेवर, एक उम्दा जायका जो है खुद में डेवलप करते हैं एट दिस हाइट, यानी कौन सी हाइट पर, 1500 मीटर्स एट दी हिल्स। When the plant mature, जब प्लांट बड़े हो जाते हैं, only the top 1 to 2 inches of the plant are picked, यानी ऊपर का जो हिस्सा है जिसमें कलियां और दाने होते हैं, वही हिस्सा जो है उसको पिक किया जाता है, यानी निकाल दिया जाता है। These buds and leaf are called flushes, जो बर्ड्स हैं, कलियां और पत्तों को जो है क्या कहा जाता है, फ्लशेस कहा जाता है। A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season. नया फ्लश जो है, जो कली और पत्तों का एक जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, वो हर 7 या 10 दिन को जो है नया खुद जो है बनता है। ड्यूरिंग दी पीक ग्रोइंग सीजन, यानी एक पीक ग्रोइंग सीजन यानी जो उसका नशोनुमा का जो एक सीज़न होता है। जैसे कि मान लो कि अभी गर्मियों के सीज़न, गर्मियों का जब मौसम होता है तो आम आते हैं, ठीक है, नारियल जो है पूरे साल भर आते हैं। ये जो है यानी आम का जो सीज़न रहता है वो गर्मियों का सीज़न है, ठीक है। बनाना यानी केले जो हैं साल भर अपने को मार्केट में मिलते हैं। अनार है, अनार भी जो है साल भर जो है हमें हासिल होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक पीरियड जो है, जामुन का अगर कर लो कंसीडर, तो वो जो है स्पेसिफिक पीरियड में आते हैं, ठीक है। वैसे ही जो है ये जो ड्यूरिंग द पीक ग्रोइंग सीजन, यानी जो उसका जो है नशोनुमा का जब वक्त होता है, तब जो है वो 7 से 10 दिन में एक बर्ड्स एंड लीव्स का जो एक फ्लश है वो हर 7 या 10 दिन में जो है नया बन जाता है। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन, इसे खुद ब खुद बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। द प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री, प्लांट जो है एक स्मॉल ट्री की शक्ल में जो है बड़ा होता है। बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट आर pruned and kept at a height of about 3 feet, ओके। लेकिन हर जो टी का बाग होता है उसमें जो है प्लांट, जो उसका पौधा होता है, उसको प्रून्ड यानी क्या, तराशना, उसको तराशा जाता है। एंड कीप एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 फीट, ओके, वेस्ट हाइट यानी कमर की हाइट तक जो है ये पौधों को जो है बढ़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। टू एनेबल इजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स, यानी प्लकिंग यानी फटक से तोड़ना, प्लकिंग यानी फट से तोड़ना। द टीज वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज, जो चाय जो है हम खरीदते हैं बाजार से, वो उसकी दर्जाबंदी जो है अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज, उसके पत्तों के साइज के बुनियाद के ऊपर जो है उसकी दर्जाबंदी की जाती है। अकॉर्डिंगली वी हैव फर्स्ट, पहली जो दर्जाबंदी जो है उसमें पहला है असम टाइप ऑफ अ टी, कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी, असम टाइप ऑफ टी कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्जेस्ट लीव। असम का जो पौधा होता है, असम का जो पौधा है जो होते हैं उसकी खास खुसूसियत क्या है, उसके जो पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। चाइना टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय दी स्मॉलेस्ट लीव्स, जो चाइना का जो टाइप है वो जो है स्मॉलेस्ट लीव यानी उसका जो है बहुत ज़्यादा छोटा पत्ता होता है। थर्ड कैटेगरी जो है कैम्बोर्ड, कैरेक्टराइज्ड बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज, यानी इंटरमीडिएट यानी मयाना यानी दरमियानी, उसका जो है दरमियानी साइज का पत्ता होता है। वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन। वी हैव यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी हैव वेरी
डिस्टिंग साफ और डिफरेंट, अलहदा अलहदा टी के ग्रोइंग रीजन्स हैं जहां पर अलग अलग खित्तों में जो है चाय की पैदावार होती है। जैसे कि हमें थोड़ी बहुत मालूमात है चाय की पैदावार के इलाके जो जुग्राफिया में भी हम देखते हैं, जुग्राफिया में जो तुम्हारे नक्शे होते हैं उसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि चाय की पैदावार वाले इलाके मोस्टली आसाम, मगरबी बंगाल के थोड़े से इलाके, फिर उसके साथ साथ जो है तमिलनाडु, केरला, ये जो रीजन है ये जो है चाय की पैदावार के इलाके हैं। देखते हैं यहाँ पर अभी, ईच ऑफ दीज रीजन इज फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूस विच आर यूनिक इन टेस्ट, अरोमा, स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर। हर एक रीजन यानी हर एक खित्ता जो है वो फेमस है, मशहूर है फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूस, जो खुसूसी तौर की जो है एक चाय वो पैदावार करता है, चाय की पैदावार करता है, विच आर यूनिक इन टेस्ट, जिसका जो है एक खास, यूनिक यानी एक खास टेस्ट होता है, टेस्ट यानी जायका, अरोमा होता है यानी अरोमा यानी उसकी खुशबू, स्ट्रेंथ यानी हम जो कहते हैं कि चाय कड़क है, थोड़ी सी फीकी है, ठीक है, कड़क चाय, ये कड़क, स्ट्रेंथ चाय की कड़क, एंड फ्लेवर, फ्लेवर यानी मखसूस किस्म का जो है उसका जायका यानी खास मजा उसका। देखिए, ईच ऑफ दिस रीजन इज फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूस। हर खित्ता अपनी अपनी चाय की पैदावार की खुसूसियत में जो है फेमस है, मशहूर है, विच आर यूनिक इन टेस्ट, अरोमा, स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर, जो खास हैं टेस्ट में यानी उसका जायका, अरोमा उसकी खुशबू, स्ट्रेंथ कड़कपन उसका, और फ्लेवर जो है उसका खास तौर का जायका। द थ्री रीजन्स आर, इंडिया में जो है 3 रीजन्स है। पहला रीजन जो है दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। दार्जिलिंग जो है ये जो है मगरबी बंगाल का जो है एक इलाका है, वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो है इलाका है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में जो है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये जो कहलाते हैं 7 सिस्टर्स, जिसको बोलते हैं अपन 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एरिया। असम इज फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया, असम इन फार नॉर्थ ईस्ट इन इंडिया, आसाम, और नीलगिरीज इन दी साउथ इंडिया। साउथ इंडिया यानी जो अपना नीचे का खित्ता है हिंदुस्तान के नक्शे का, जिसके अंदर जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला आता, और नीलगिरीज ये जो है तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का डिस्ट्रिक्ट है। नीलगिरीज जो है ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है। मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज रिफ्रेशिंग ड्रिंक। बहुत सारे लोग जो है इस बात के ऊपर जो है मुहर लगाते हैं कि टी जो है रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, यानी चाय पीने के बाद जो है इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसमें ना तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ना फैट्स पाए जाते हैं, और ना ही प्रोटीन पाए जाते हैं। What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine। क्या है जो चाय को एक स्पेशल यानी खास डिस्टिंक्टिव फ्लेवर यानी एक खास बहुत मखसूस फ्लेवर प्रोवाइड करता है, दैट इज थियानाइन। ये जो है अमाइनो एसिड की जो है अमाइनो एसिड की जो है एक खास किस्म है। अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर नथिंग बट फिश, मीट्स एंड ऑल, ओके, एज वेल एज कैफीन, और इसमें जो है खुसूसी तौर पर कैफीन पाया जाता है। कैफीन स्टिमुलेट्स एंड बूस्ट योर माइंड, ओके, विच गिव्स द ड्रिंक इट्स स्टिमुलेटिंग क्वालिटी। जो इस ड्रिंक को जो है एक स्टिमुलेटिंग कैरेक्टरिस्टिक में जो है तब्दील करता है, यानी स्टिमुलेटिंग क्वालिटी, उभारने वाली खुसूसियत। स्टिमुलेटिंग यानी एक चार्ज अप होना, यानी एक जो है जोश दिलाने वाली क्वालिटी यानी उसकी खूबी। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी। कैसे और कहाँ लोगों ने
पहले चाय पीना शुरू किया। An amusing story has come down to us from Chinese legend। एक अम्यूजिंग यानी एक अचंभी भरी जो स्टोरी है हमारे तक पहुंचती है ऑफ चाइनीज लेजेंड, एक चाइना के एक बड़े लेजेंड की। इट इज सेड दैट एम्परर शेनोंग, एक बादशाह शेनोंग, द फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इसको जो है खेती बाड़ी और अद्वियात का बानी माना जाता है। कहाँ पर? चाइना में, ठीक है। फादर ऑफ चाइनीज एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन यानी खेती बाड़ी और अद्वियात का बानी इसे माना जाता है। किसको? एम्परर शेनोंग। was on his travel, वो सफ़र में था। when a servant, उसका जो सर्वेंट था, सर्वेंट यानी उसका नौकर, खिदमत करने वाला, was boiling some water for the emperor, उसका जो सर्वेंट है, उसका जो नौकर है, पानी जो है उबाल रहा था एम्परर के ड्रिंक के लिए, यानी उसके बादशाह को एक ड्रिंक बना कर देने के लिए। जस्ट देन, उसने सोचा उसी वक्त, अ फ्यू लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय ट्री ब्लू इनटू द बॉइलिंग वाटर। फ्यू लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय ट्री ब्लू इनटू द बॉइलिंग वाटर, उसके जो करीब में एक दरख्त था, उसके जो पत्ते उसने लिए और बॉइलिंग वाटर, उबलते हुए पानी में जो है उसने फेंक दिए या डाल दिए। The water immediately changed color। पानी का जो है immediately यानी फौरन से जो है उसका कलर तब्दील हो गया। On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and refreshing quality of the resulting infusion। उस मुरक्कब को पीने के बाद एम्परर वॉज अमेज, बादशाह जो है अचंभे में पड़ गया, बाय द रिच एंड द रिफ्रेशिंग क्वालिटी ऑफ द रिजल्टिंग इन्फ्यूजन। रिच यानी एक उम्दा फ्लेवर यानी उम्दा जायका, और रिफ्रेशिंग क्वालिटी यानी तरोताज़ा करने वाली खूबी से जो है वो रिजल्ट यानी वो अचंभे में पड़ गया। जो उसका जो एक मुरक्कब बना था, रिजल्टिंग इन्फ्यूजन यानी जो मुरक्कब वो बना था, ठीक है। उसको नहीं मालूम था कि वो चाय है, लेकिन एट दैट टाइम वो जो है अमेज्ड हो गया यानी अचंभे में पड़ गया कि इतना बेहतरीन जो है जो एक मुरक्कब तैयार हुआ जो बहुत उम्दा है टेस्ट में, और उसकी क्वालिटी क्या है उसकी, यानी उसकी क्वालिटी रिफ्रेशिंग क्वालिटी है, यानी उससे पीने से जो है इंसान तरोताज़ा महसूस करता है। ओके। Excited by the unknown plant and amazing flavor, he carried further investigations। Excited by the unknown plant and its amazing flavor, उस unknown यानी उसको मालूम नहीं था उस प्लांट के बारे में, नामालूम पौधा, एंड इट्स अमेजिंग फ्लेवर, और उसका जो एक बेहतरीन जायका था। ही कैरिड आउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन, उसने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की, यानी जो है उसने तहकीकात बोल सकते हो उसको, या उसने तजुर्बात किए। इन्वेस्टिगेशन तहकीक करना या तजुर्बात करना। एंड डिस्कवर्ड दैट टी हैड मेनी हीलिंग रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज, और उसने इस बात की ईजाद की यानी उस नतीजे पर पहुंचा, मेनी हीलिंग यानी जो है जख्म भरने वाली, और रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टीज, और जो है कुछ चीज़ों को जो है फिर से वो शुरुआत करने की खासियत रखती है। एंड कुड बी यूज्ड एज एन एंटीडोट टू सर्टन पॉइजन, और इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है एंटीटोड यानी उसको जो है तोड़गे के तौर पर, सर्टन पॉइजन यानी कुछ जहर के तरियाक के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तरियाक जहर बोल सकते हैं उसको अच्छी उर्दू में, तरियाक जहर। यट अनदर लेजेंड, और एक कहानी हमें बताती है यहाँ पर, अनदर लेजेंड टेल अस इट वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। ओके, यहाँ पर लेजेंड जो है इसको यहाँ पर ये जुमले की मुनासिबत से इसको जो है
कहानी कहा जाएगा। और एक कहानी हमें बताती है कि बुद्धिस्ट मॉन्क यानी उस जो है पादरी या पुजारी, जो बुद्धिस्ट था यानी बुद्धिज्म को फॉलो करने वाला, नेम बुद्धिधर्मा, उसका नाम था बुद्धिधर्मा, हु वॉज द फर्स्ट टू यूज टी एज अ ड्रिंक, जिसने पहली मर्तबा जो है चाय को एज अ ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ही वॉज कीन टू फाइंड, वो जो है तजस्सुस रखता था, टू फाइंड अ हर्ब और अ मेडिसिनल प्लांट विच वुड हेल्प हिम स्टे अवेक। वो इस तजस्सुस में था, कीन यानी तजस्सुस। टू फाइंड अ हर्ब यानी एक हर्ब यानी एक जड़ी बूटी, और अ मेडिसिनल प्लांट यानी अद्वैयाती पौधे के वो सर्च में था, विच वुड हेल्प हिम्स टू स्टे अवेक, जो उसको मदद करे जागने के लिए, एंड अलर्ट यानी उसको वो चौकन्ना रखे, फॉर अ लॉन्ग पीरियड यानी उसको जो है बगैर ऊंग आए, बगैर नींद आए, उसको जो है वो लॉन्ग पीरियड तक जो है चौकन्ना रखे। ऑफ टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, इन टाइम इन प्रेयर एंड मेडिटेशन, प्रेयर यानी उसकी जो है इबादत के लिए, और मेडिटेशन यानी उसको जो है ध्यान लगाने के लिए या जो है फोकस करने के लिए जो है वो काम आए। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर अलर्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम इन अ प्रेयर एंड मेडिटेशन, जो उसको काफ़ी अरसे तक जो है होशियार रखे, और मेडिटेशन यानी उसको ध्यान लगाने के लिए जो है वो मददगार साबित हो। आफ्टर कंसिडरेबल सर्च एंड ट्रायल he found that chewing leaves from the tea shrub acted as a stimulant. आफ्टर कंसिडरेबल सर्च, बहुत ज़्यादा सर्च यानी जो है वो एक तहकीकात के बाद जो है वो पहुंचा कि टी का जो श्रब है, जो उसकी जो झाड़ी है, एक्टेड एज अ स्टिमुलेंट यानी जो उसका जो झाड़ी जो है वो एक्टेड एज अ स्टिमुलेंट यानी जोश दिलाने वाला। हेल्पिंग हिम स्टे अवेक, जो उसको होशियार रहने के लिए कारामद था। इट वॉज ही हु इंट्रोड्यूस टी अमंग द डिसिप्लिन इन चाइना, यही बंदा था। कौन सा बंदा? बुद्धिधर्मा, ये जो बंदा था हु इंट्रोड्यूस, जिसने लोगों को इससे वाकिफ कराया, किससे? टी से, his discipline in China. It is said that Japanese priest studying under Buddhist teacher is in China carried tea seeds and leaves back home with them. यानी उस कहा जाता है जैपनीज प्रीस्ट, प्रीस्ट यानी ये भी पुजारी, इसको भी पुजारी ही बोलेंगे या पादरी। स्टडीइंग अंडर बुद्धिस्ट टीचर, जो बुद्धिस्ट टीचर के अंडर जो है पढ़ाई कर रहा था, इन चाइना में, कैरी टी सीड्स एंड लीव्स बैक होम, उसने क्या किया? चाय के जो बीज थे और पत्तों को जो है उसने बैक होम यानी जापान ले गया हो। टर्किश ट्रेडर ऑल्सो बिगेन टू बार्गेन फॉर टी ऑन द बॉर्डर ऑफ मंगोलिया। टर्किश ट्रेडर यानी तुर्क ट्रेडर्स यानी ताजिर, ऑल्सो बिगैन टू बार्गेन, उन्होंने भी क्या किया? उसका नकल व हमल और इसका जो है एक जो है बेचना शुरू कर दिया ऑन दी बॉर्डर ऑफ मंगोलिया की बॉर्डर के ऊपर। इनफैक्ट द स्टोरी गोज दैट द चाइनीज एम्परर, और ये एक कहानी सुनाई देती है कि एक चाइना का बादशाह था, उसका नाम था हुईसंग। टी यहाँ पर जो है साइलेंट है, टी जो है साइलेंट है। हुईसंग वॉज सो टेकन अप विद टी, वो इतना चाय में मशगूल था, दैट ही सेट अप रिसर्चेस इनटू द बेस्ट टी विस्किंग मेथड। उसने क्या किया?
चाय, देखो यहाँ पर टी दैट ही सेट अप अ रिसर्च इनटू द बेस्ट टी विस्किंग मेथड। उसने चाय बनाने के जो है बेस्ट तरीकों के, नए यानी बेहतरीन तरीकों के लिए उसने रिसर्च लैब बनवाए या रिसर्चेस उसके ऊपर जारी रखी। एंड ऑल्सो होस्टेड, और उसने क्या किया, होस्ट किया। होस्ट करना यानी मेज़बानी की, यानी उसने एक जो है फंक्शंस अरेंज किए। कौन कौन से? टी मेकिंग एंड टी टेस्टिंग, चाय बनाने के और चाय के मज़े लेने के। टूर्नामेंट्स इन द कोर्ट, यानी बहुत बड़े बड़े मुकाबले रखे उसने। कौन? एम्परर हुयुसंग उसने क्या किए, वो चाय का इतना दीवाना था कि उसने जो है चाय बनाने के और चाय के मज़े लेने के जो है बड़े बड़े मुकाबले रखे, टूर्नामेंट रखे। सो टी माइंडेड वॉज ही, उसके जहन में जो है सुबह शाम चाय चाय, सिर्फ चाय चलता था उसके जहन में। ठीक है। दैट ही फेल्ड टू नोटिस दैट मंगोलिया हैड एक्चुअली टेकन ओवर हिज एम्पायर, और उसने और वो जो है ध्यान देने से कासिर रह गया। फेल टू नोटिस, ओके, वो जो है ध्यान देने से कासिर रह गया कि मंगोलिया हैड एक्चुअली टेकन ओवर दिस एम्पायर, और मंगोलों ने जो है क्या कर दिया, उसकी जो बादशाहत की, जो उसका जो इलाका था वो पूरा जो है उसके ऊपर जो है उसने कब्जा कर लिया। इतना ज़्यादा वो टी माइंडेड था। सो अप टू दिस we are stopping with this particular section 1 of this story of tea। ओके, तो यहाँ पर हम रुकेंगे। अगला जो सेशन रहेगा, अगले सेशन में जो है हम इसके आगे का जो पार्ट है देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस and keep sharing with your friends and hit the like button. Thank you.